तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार में यही आस यही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत और मुल्क की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये। फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा भोता वार ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार। यो बैठा भगवान धानक दुल्हाए के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को वो सतलोक ने देख लेगा मेरे ने। सो जानत है मुझ और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गायत्री गुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर करीम यानी दयालु बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे। अर्ता की संगत नानक रेंदा और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा खिल आवे तिल जावे यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यू यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं इसे इसे सर्वशक्तिमान का। अंधुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे अर्ता की संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे। इसके एंड को कैसे ढुपाऊं मैं इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का उससे हमने नोट कर रखा सब। राग मल्हार महला पहला बाग्य कपड़ बोल बहन। नानक साहिब जी की वाणी है वो क्या बोल रहे हैं कि बाग्य कपड़ बोल बहन और लंबा नक काले तेरे नैन और कब हो साहेब देखा बहन। इन्होंने तुमने भगवान देखा कहते। बाग्य कपड़ यानी सफेद कपड़े और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया। किसी ने पूछ ले भगवान निराकार और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य सदृश से साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर। यहाँ गलती से वीर लिखा है। या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है कोई किसी डूम बाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता। ये कबीर है जो कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है इसका अर्थ यहाँ पर। थान थनंतर जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब अति तृष्णा उड़ने के ढंज। नदर करें ता बांधे धीर जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है निरंकार आकार है आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। और नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है निरअंकार निरअभिमानी परमात्मा। और इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का। निराकार तो निराकार ही होता है अंग की मात्रा क्यों लगी। निरअंकार यानी निरअभिमानी परमात्मा
वह घर घर फिरता है, कोई गाली दे चाहे बुरा बोलो है, और सबको अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है। वो निरंकार आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य। और दिखाते हैं आपको। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे है। इस पे लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख अपार। वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है आप अलख अपार। तेरे बंके लोयन दंत रिसाल। तेरे बंके लोयन, लोयन माने आंख, लोचन। सोहने नक जिन लंबड़े वाला, यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं। और कंचन काया, सोने की ढाला, यानी कंचन शरीर है अब उस परमात्मा का, सोने जैसा, सोने की तरह। और बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी। तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। उसकी चाल तक बता रखी कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे। और कहते हैं, सारंग जी में पग धरे ठम ठम। आप पे आप संधूरे, कहते हैं जैसे सारंग चाल्या करे, नो के पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाल है। श्रृंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी। बिनवंती नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मुदराड़ी वाणी। आपकी चाल सुहावनी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी। दांत भी, उसकी चाल भी, चाल है ठुमक ठुमक है, ये सारा कुछ बता रखे। तो पुण्यात्माओं, अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सहशरीर है, नर आकार सहशरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करतार। ये परमात्मा, जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का, उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने। आर्य भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा। इसके बारे में परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे। इनके दिक्कत के तैन से समय फिरा मोतिया बेंदरे। बता, इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी, आंख भी सामने लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य वेदों। तो वो वहां से, वो सतलोक में रहता है भगवान, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां एक देशीय है और वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है।